जय श्री कृष्ण प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले श्री हरि से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी भक्त इस वीडियो को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा देखेगा तथा कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए इस ज्ञानमयी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। पाठ 1। नया साल, नया युद्ध, नया अर्जुन। हे मानव, जब एक साल समाप्त होता है तो केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं पलटता, तुम्हारे जीवन का एक अध्याय समाप्त होता है। पर प्रश्न यह नहीं है कि साल बदल रहा है, प्रश्न यह है, क्या तुम बदल रहे हो? नया साल और अधूरा मन। नया साल आने से पहले हर इंसान के मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। कुछ लोग उम्मीद से भरे होते हैं, कुछ लोग डर से, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से टूटे होते हैं। हे मानव, तू अकेला नहीं है। आज का अर्जुन। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, चारों ओर शंखनाद हो रहा था, पर उसके भीतर भय का शोर था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, और वह कृष्ण से कहता है, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता। आज का युद्ध क्षेत्र। हे मानव, आज का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं है। आज का युद्ध क्षेत्र तेरा मन है, जहां डर तुझे रोकता है, अतीत तुझे जकड़े रहता है, भविष्य तुझे डराता है, और तू भी अर्जुन की तरह कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं, हर बार मैं ही क्यों हारता हूँ। कृष्ण का पहला संदेश। तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तू शोक कर रहा है उसके लिए जो शोक योग्य नहीं है। हे मानव, तू भी उन्हीं बातों का शोक कर रहा है जो बदल ही नहीं सकती। गीता क्यों जरूरी है नए साल से पहले? गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। गीता जीवन जीने की कला है। गीता तुझे सिखाती है, जब सब साथ छोड़ दे तब कैसे खड़ा रहना है, जब परिणाम विपरीत हो तब कैसे शांत रहना है, जब मन टूट जाए तब कैसे स्वयं को संभालना है। दुख क्यों आता है? कृष्ण कहते हैं, दुख तुझे तोड़ने नहीं आता, तुझे मजबूत बनाने आता है। हे मानव, जिस दिन तू दुख से भागना छोड़ देगा, उसी दिन तू शक्तिशाली बन जाएगा। कर्म का बीज। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। पर हे मानव, तू कर्म से पहले ही फल का डर पाल लेता है। इसी डर में तू प्रयास अधूरा छोड़ देता है, तू सपने छोटे कर लेता है, तू स्वयं को कमजोर मान लेता है। नया साल चमत्कार नहीं लाता। ध्यान से सुन, नया साल कोई चमत्कार नहीं लाता। चमत्कार तेरा संकल्प लाता है। अगर तू वही सोच, वही आदत, वही आलस लेकर नए साल में जाएगा तो साल बदलेगा, हालत नहीं। कृष्ण की करुणा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हे मानव, जब तू टूट जाता है तब भी कृष्ण तेरे साथ खड़े होते हैं। बस शर्त यह है, तू स्वयं से भागना बंद कर दे। नया साल आने से पहले एक बात हृदय में बैठा ले,
जो बीत गया वह तुझे सिखाने आया था, जो आने वाला है वह तुझे बनाने आएगा। 5 2 कर्म और फल का गूढ़ रहस्य। हे मानव, अब ध्यान से सुन। तू जीवन में सब कुछ करना चाहता है, पर एक ही बात से डरता है, परिणाम से। मनुष्य का सबसे बड़ा भय, मनुष्य कर्म से नहीं डरता, वह डरता है असफल होने से, लोगों की नजरों से, अपमान से, अगर न हुआ तो से। और यही डर तेरे हाथ बांध देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध भूमि में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर हे मानव, तू क्या करता है? तू कर्म से पहले ही फल की अदालत लगा देता है। अभी शुरू भी नहीं किया और हार का डर अभी चले भी नहीं, और गिरने की चिंता। इसीलिए अधिकतर लोग सपने सोच में ही मार देते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ, निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की चिंता छोड़कर पूरा समर्पण से कर्म करना। जब तू फल छोड़ देता है तब मन शांत होता है, बुद्धि स्पष्ट होती है, कर्म शुद्ध हो जाता है। किसान और बीज की कथा। हे मानव, एक किसान बीज बोता है। क्या वह रोज मिट्टी खोद कर देखता है कि बीज उगा या नहीं? नहीं, वह बीज बोता है, पानी देता है, धैर्य रखता है, और समय आने पर फसल अपने आप उगती है। कर्म बीज है, फल फसल है। अधीर मनुष्य का दुख। आज का मनुष्य सब कुछ जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी सम्मान। पर जल्दी में किया गया कर अक्सर अधूरा रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य भी एक कर्म है, भाग्य बनाम कर्म। हे मानव, ध्यान से समझ। भाग्य तुझे परिस्थिति देता है, पर कर्म तुझे पहचान देता है। जो लोग कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं था, वे असल में अपने कर्म से भाग रहे होते हैं। असफलता का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं है, संकेत है। संकेत कुछ सीखने का, कुछ सुधारने का, कुछ और मजबूत बनने का। जिस दिन तू असफलता को अपमान नहीं, शिक्षा समझ लेगा, उसी दिन तू आगे बढ़ जाएगा। कर्म करते समय 3 बात याद रख। हे मानव, जब भी कोई बड़ा कर्म करे, एक परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे, 2 तुलना करना छोड़ दे, 3 दूसरों की राय से मुक्त हो जा। तभी तेरा कर्म पूजा बन पाएगा। कृष्ण की करुण वाणी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, विजय मेरी जिम्मेदारी है। हे मानव, अगर तू पूरे मन से कर्म करेगा तो तेरी चिंता कृष्ण स्वयं उठा लेंगे। नया साल और नया कर्म। नया साल आने से पहले अपने मन से कह, मैं कर्म से नहीं भागूंगा, मैं प्रयास अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं परिणाम से नहीं डरूंगा। यही संकल्प तेरा जीवन बदल देगा। पाठ 3। समय, भाग्य और संघर्ष का गूढ़ रहस्य। हे मानव, सबसे पहले एक सत्य सुन ले। इस संसार में
किसी का भी समय सदैव एक सा नहीं रहता। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज टूट चुका है वह कल इतिहास भी बन सकता है। मनुष्य और समय की शिकायत। जब समय अच्छा होता है तू ईश्वर को भूल जाता है, और जब समय बुरा होता है तू ईश्वर से प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या गलती की? कृष्ण का उत्तर। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय किसी का शत्रु नहीं है। समय तो शिक्षक है। जो तुझे तोड़ता है वही तुझे बनाता भी है। बुरा समय क्यों आता है? हे मानव, बुरा समय तुझे दंड देने नहीं आता, वह तुझे तैयार करने आता है। अहंकार तोड़ने, धैर्य सिखाने, भीतर की शक्ति दिखाने। अगर बुरा समय न आए तो मनुष्य खुद को भगवान समझने लगे। सोने की भट्टी की कथा। सोने को भट्टी में तपाया जाता है। क्या भट्टी सोने की शत्रु है? नहीं, भट्टी ही सोने की कीमत बढ़ाती है। संघर्ष तेरी भट्टी है। भाग्य का सच। हे मानव, भाग्य को कोसना आसान है पर कर्म करना कठिन। कृष्ण कहते हैं, भाग्य तेरे कर्मों का जमा खाता है। आज जो दुख है वह कल के कर्म का परिणाम है, और आज जो कर्म तू करेगा वही आने वाले कल का भाग्य बनेगा। हार मानने वालों का रहस्य। ध्यान से सुन। जो लोग बीच में रुक जाते हैं उन्हें लगता है कि भाग्य खराब है, पर जो लोग आखिरी सांस तक चलते हैं वे इतिहास बनाते हैं। अर्जुन का भय। अर्जुन भी डरा हुआ था। उसे हार का डर था, अपने ही लोगों से लड़ने का डर था। तब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो होना है वह हो चुका है। तू केवल माध्यम है, नियंत्रण का भ्रम। हे मानव, तेरे दुख का कारण यह है कि तू हर चीज अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, पर सत्य यह है, न तेरा जन्म तेरे नियंत्रण में था, न मृत्यु होगी। तो जो बीच का जीवन है उसे बोझ क्यों बना रहा है? धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र। कृष्ण कहते हैं, धैर्य वीरों का गुण है। जो धैर्य रखता है वह समय को झुका देता है। जो अधीर होता है समय उसे तोड़ देता है। नया साल और समय की सीख। नया साल आने से पहले एक बात समझ ले, जो नहीं मिला वह भी तेरी रक्षा थी। जो टूट गया वह भी तुझे हल्का करने आया था। विश्वास का दीपक। हे मानव, जब सब अंधकार लगे तब एक दीपक जलाए रखना, विश्वास का। क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे चुनौती दे सकता है। याद रख, समय किसी को गिराने नहीं आता, वह योग्य बनाने आता है। पाठ 4। मोह, अपेक्षा और रिश्तों का गूढ़ सत्य। हे मानव, अगर जीवन में सबसे अधिक दुख किसी ने दिया है तो वह शत्रु नहीं था, वह अपना ही था। दुख का सबसे बड़ा कारण। कृष्ण कहते हैं, दुख किसी के चले जाने से नहीं होता, दुख अपेक्षा टूटने से होता है। हे मानव, तू जितनी अधिक अपेक्षा करता है उतना ही कमजोर बन जाता है।
मोह क्या है? मोह प्रेम नहीं है। मोह अधिकार की भावना है। वह मेरा है। वह ऐसा क्यों बदल गया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मोह में तू सामने वाले को नहीं, अपने विचार को पकड़कर बैठा है। अपने ही क्यों दुख देते हैं? ध्यान से सुन, क्योंकि अपने ही जानते हैं कहाँ चोट लगानी है। जो बाहर वाला है वह शरीर को चोट देता है, पर जो अपना है वह आत्मा को। कृष्ण का सत्य वचन। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने कर्मों के यात्री हैं। यह सुनने में कठोर है, पर यही सबसे बड़ा सत्य है। अपेक्षा छोड़ने का अर्थ, अपेक्षा छोड़ने का अर्थ रिश्ते तोड़ना नहीं है। अपेक्षा छोड़ने का अर्थ है स्वतंत्र होना। जब तू अपेक्षा छोड़ देता है तब रिश्ते हल्के हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, दुख का असर कम हो जाता है। माता पिता, मित्र, प्रेम। कृष्ण कहते हैं, सबका प्रेम उनके संस्कारों की सीमा तक होता है। कोई तुझे उतना ही दे सकता है जितना उसके भीतर है। इसलिए किसी से खुद को पूरा मत मांग। अकेलापन अभिशाप नहीं। हे मानव, जिसे तू अकेलापन कहता है वह आत्मपरिचय का द्वार है। अकेलेपन में ही तू खुद को समझता है, तू मजबूत बनता है, तू दूसरों पर निर्भर होना छोड़ता है। रिश्तों में संतुलन। कृष्ण कहते हैं, जो तुझे सम्मान दे उसके साथ झुक जा, और जो तुझे तोड़े उससे दूरी बना। यह वैराग्य नहीं, स्वाभिमान है। नया साल नए रिश्ते नहीं, नई दृष्टि। नया साल आने से पहले अपने मन से कह, मैं मोह में नहीं बंधूंगा, मैं अपेक्षा में नहीं टूटूंगा, मैं प्रेम करूंगा, पर स्वयं को खोकर नहीं। कृष्ण की करुणा। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब सब छोड़ दे तब स्वयं का साथ सीख, क्योंकि जो स्वयं के साथ रहना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। याद रख, जो तुझे छोड़ गया वह तेरा नहीं था, और जो तुझे तोड़ गया वह तुझे मजबूत बनाने आया था। पाठ 5। मृत्यु, आत्मा और निर्भय जीवन। हे मानव, जिस शब्द से तू सबसे अधिक डरता है वही शब्द तुझे मुक्त कर सकता है। उस शब्द का नाम है मृत्यु। मृत्यु का भय। तू मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि तू सोचता है सब समाप्त हो जाएगा, पर कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, और जो आत्मा है उसका अंत नहीं। आत्मा का सत्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हे मानव, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो शरीर धारण किए हुए है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ नया शरीर धारण करती है। तो फिर डर किस बात का? भय कैसे समाप्त होता है? भय तब समाप्त होता है जब
तू यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है, न लोग, न परिस्थितियां। मृत्यु जीवन को मूल्यवान बनाती है। अगर मृत्यु न होती तो जीवन का कोई मूल्य न होता। कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को सही ढंग से जीने लगता है। क्यों डरकर जी रहा है? हे मानव, अगर अंत निश्चित है तो डरकर क्यों जी रहा है? दूसरों की राय से क्यों बंधा है? अधूरे सपनों से क्यों समझौता कर रहा है? कर्म और मृत्यु। ध्यान रख, मृत्यु के समय तेरे साथ केवल कर्म जाते हैं, न पैसा, न पद, न अहंकार। इसलिए जीवन ऐसा जी कि अंत में पश्चाताप न हो। निर्भय जीवन का सूत्र। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पित हो जाता है उसे मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। जब तू ईश्वर पर भरोसा कर लेता है तब डर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रख, जिस दिन तू मृत्यु से मित्रता कर लेगा उसी दिन तू जीवन से डरना छोड़ देगा। पाठ 6 2026 के लिए श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। हे मानव, अब जब एक और वर्ष तेरे जीवन से विदा ले रहा है तो एक प्रश्न स्वयं से पूछ, क्या तू वही है जो 1 साल पहले था? बीते साल को विदा। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे बोझ मत बना, उसे अनुभव बना। हर आंसू, असफलता, धोखा तुझे सिखाने आया था। 2026 में कैसे प्रवेश करें? कृष्ण कहते हैं, नए साल में नई चीजें नहीं, नई दृष्टि लेकर जा। धैर्य, विश्वास, कर्म, संयम। 3 संकल्प। अपने मन में 3 संकल्प ले। 1, मैं कर्म से नहीं भागूंगा। 2, मैं स्वयं को कम नहीं आंकूंगा। 3, मैं ईश्वर पर संदेह नहीं करूंगा। दुख आए तो क्या करें? याद रखना, दुख आए तो टूटना नहीं, रुक जाना और कृष्ण को याद करना। अंतिम वाणी। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जितना समझता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। बस स्वयं पर विश्वास कर। अंतिम शब्द, डर मत, तू अकेला नहीं है। मैं हर उस राह पर हूं